नमस्ते बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पदार्थ की संरचना और उसमें हमने पदार्थ के बारे में जान लिया था और उसके आणविक संरचना को भी हमने पढ़ लिया था। हमने तत्व और यौगिक के परिभाषा को भी अच्छे से समझ लिया था। आज इसी क्रम में और आगे बढ़ते हुए हम प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, यदि आपको गणित में दो संख्याएं जोड़ने दे दिया जाए तो आप उसमें जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ना कि लिखेंगे इन दो संख्याओं को जोड़ना है। इसी प्रकार घटाने के लिए यह चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और गुणा और भाग के लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार गणित में बहुत सारे चिन्ह हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। गणितीय चिन्हों के प्रयोग से लिखने का समय भी बचता है और स्थान भी कम लगता है। जिस प्रकार गणित में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार विज्ञान में भी प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, विशेषकर रसायन विज्ञान में। 1808 ईस्वी में अंग्रेज़ रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। आप इस चित्र द्वारा देख सकते हैं, इसी तरह का संकेत उन्होंने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया, किंतु 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई और आज भी हम इसी प्रकार रासायनिक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं। आज प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा दो अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O तथा कार्बन के लिए C प्रतीक निर्धारित किया गया है। एक ही अक्षर के नाम से प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के ही नाम H से प्रारंभ होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमने जब H का प्रतीक इस्तेमाल कर लिया तो हीलियम के लिए हमने H और उसके आगे के एक अक्षर E को ले लिया और हीलियम का प्रतीक बन गया He। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि हीलियम में H कैपिटल लेटर में लिखा गया है और E को अंग्रेज़ी के छोटे अक्षर E से लिखा गया है और यही नियम हर प्रतीक चिन्ह के लिए होगा जिसमें दो अक्षर होंगे। पहला अक्षर कैपिटल में और दूसरा अक्षर छोटे लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर भी तय किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर के लिए Cu क्यूप्रम। कॉपर या तांबे का लैटिन भाषा में नाम है क्यूप्रम, इसलिए Cu इसका प्रतीक बन गया। इसी प्रकार गोल्ड या सोने का नाम लैटिन में है ऑरम, इसलिए इसका प्रतीक Au बन गया और आयरन इसका लैटिन भाषा में नाम है फेरम, इसलिए इसका प्रतीक Fe बन गया। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके नाम हम लैटिन भाषा के आधार पर तय किए हैं। किसी भी तत्व का संकेत उसके इन सूचनाओं को व्यक्त करता है। पहला तत्व का नाम और दूसरा तत्व का एक परमाणु। इस प्रकार प्रतीक H हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। आज विज्ञान में इतना ही। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।